एक व्यक्ति जिसको सर में गोली मारी गई, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हुई। कानपुर के युवक हैं, कानपुर के महाराजपुर के शुभम द्विवेदी। आतंकियों ने शुभम द्विवेदी को सिर में सटाकर के गोली मारी, ये परिजन कह रहे हैं। परिजनों का दावा है कि आतंक हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना, तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो हम जो ये हाथ उठ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। कश्मीर का अपना एक स्टेटस है जो इंडिया ने खत्म कर दिया है, जो 70 है और 70 है। हाँ जी, हम करूंगा जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोश लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है मेडोज। तकरीबन 27 लोग जो है वो अपनी जान से गए, टूरिस्ट थे वो। और उसके लिए जो है वो इंडियन मीडिया, भी गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे क्योंकि इस फायरिंग में शुभम की मृत्यु हुई है। खालिद बता रहे हैं कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि 16 को आइडेंटिफाई कर लिया गया। कुल 12 लोग घायल हुए, जिसमें से 10 को आइडेंटिफाई कर लिया गया और एक जो आइडेंटिफिकेशन है वो शुभम का भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी करारदादों के नतीजे में उनको आप दे, आज़ादी दे, पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, इंडिया को भी देनी चाहिए। जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता चलेगा कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है। नहीं हो रहा। उसका नाम है जहां पे थे फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव। इस न्यूज को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अंदर की ही कोई बात है। लेकिन बहरहाल नुकसान तो हुआ है, टूरिस्ट पे अटैक है, इसका मतलब है कि भारत की ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा जो फिलिस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया। अच्छा, नहीं रुकेगा। हाथ उठ गया आपका तो नहीं उठेगा। जो सबसे बड़ी बात है ना, पाकिस्तान का जो आजकल जो हालात है ना, पाकिस्तान का खुद हालात ठीक नहीं है। ठीक है, और कौन सा मुल्क का कोई मदद कर सकते? नहीं कर सकते। ये देखो फलस्तीन पे रोज हम सारे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि फलस्तीन पे रोज छोटे छोटे बच्चे, 20 बच्चे मर रहे रोज। ठीक है, ना पाकिस्तान के मदद किया। पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है? मुझे ये सबसे एटमी ताकत है जो पाकिस्तान के पास है। अच्छा। सारे कंट्री की सबसे एटमी ताकत जो है सारे कंट्रीज पाकिस्तान नहीं, इस्लामिक कंट्रीज में ये है कि हाँ, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा ताकत है। अच्छा। पाकिस्तान ने किसी लीडरशिप ने ये मुंह नहीं खोला कि इंडिया फलस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है कि हम इसके साथ कोई मदद करें, हेल्प करें। किसी ने भी अभी तक नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान का सारा लोग अपना सियासत पे लगे हुए, उधर रोज बच्चे मर रहे, रोज जुल्म हो रहे। ठीक है, ये तो आप किसी को फलस्तीन की पानी बात कर रहे हैं ना। मैं इस टाइम कश्मीर, नो डाउट, जहाँ पे भी जुल्म हो उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, लेकिन सच भी बोलना चाहिए। सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, चाहे 2 लोग खड़े हों या 200 लोग खड़े हों। ओपनली कहता हूँ कि जहाँ पे प्रोपेगेंडा हो उसे एक्सपोज करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद वहाँ पे जाके, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनसे ऑनलाइन बात करें, उन्हें पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। हमें यहाँ पे ये बता दिया जाता है जी जुल्म हो रहा है, जुल्म पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यहाँ ये देखें, ये सारे हम पाकिस्तानी खड़े हैं ना। आप बताएं पाकिस्तान के हालात ठीक है? सब ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है, चले आपको ठीक लगा? पाकिस्तान के हालात ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है हालात, खुश है आप? चले, अच्छी बात है। जिन लोगों को लगता है हालात, आप नहीं, जो ये कह रहे हैं ना, ठीक है, ये नून लीग वाले हैं, वो जैसे भी वो महंगाई करे ना, नून लीग वाले कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, ये फिर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान के हालात ठीक है? सच बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस टाइम जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, नहीं तो है। हम इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इनके खिलाफ हम टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से है, उसमें सिग्नल बड़े अजीब अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है, मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को।
हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं तो ये तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गई हैं, जिन माओं के बच्चे मारे गए हैं, और इस चीज से हासिल क्या है? कोई हासिल नहीं इसमें। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, सीएम साहब हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। मीर वाइस उमर फारूक हैं, उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। मैं बड़ी सख्त तरीके से इसको कंडेम करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देखने वालों को कि प्लीज इसको लोगों के लिए दुआ की जाए, ताकि जो उनके लवाहिकीन है उनको सब्र हो, और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द सेहत हो सके। साथ वाइस प्रेसिडेंट यूएस के इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, उनके विजिट को भी देख सकते हैं। और मोदी जी वापस आ रहे हैं, सऊदीया गए थे, लेकिन उन्होंने अपना विजिट जो है वो शॉर्ट करके और वो आज ही वापस आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये सब कुछ जो हो रहा है? बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी, आपने मुझे बुलाया। हम बड़े दुखी हैं इस वक्त। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक मिसाल से शुरू करता हूँ, और ये एक हकीकी मिसाल है। हमारे गांव में जब किसी के घर कोई मेहमान आता है, तो उस गांव में जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि भाई कोई मेहमान आया, शहर से आया या दूसरे इलाके से आया है, तो उसके लिए वो हलवा बना के, सूजी का हलवा बना के, जो गांव में छोटा मोटा बन सकता है, हलवा बना के वो भेजते हैं कि भाई आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए ये हलवा भेज रहे हो। या कोई घर के बने हुए बिस्किट जो होते हैं, जिसको आप कुकीज कहते हैं, ये चीज, या गुड़ भेज रहे हैं, गुड़। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक मेहमान आए हैं, जेडी वैंस और उनकी बेगम उषा वैंस, बच्चों को लेके आए हैं वहाँ, और बड़े खुशगवार माहौल में वो आए हैं। और उनके बच्चे जो है, वो उनका जो बेटा है छोटे वाला, वो तो बहुत ही मानूस है मोदी जी से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन